वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका शौरी कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी था। नाउ वी आर जंपिंग इनटू द डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 2। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर का सिर्फ ये टास्क था कि आपको फॉर्मूलेज लर्न करने थे, तो शायद आपने फॉर्मूलेज लर्न किए होंगे। तो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स वॉज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन, ये फंक्शन था। तो एफ डैश एक्स जो था दैट वाज, तो एक्स रेज टू एन वाली पावर है तो एन सामने लेना था और एक्स रेज टू एन माइनस वन करना था। दिस वाज द बेसिक फार्मूला। बच्चों, ये फार्मूला ध्यान से करना, ये बहुत बार यूटिलाइज होगा। उसके अलावा हमने रूट एक्स का देखा था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसका एफ डैश एक्स जो आएगा दैट वाज वन अपॉइंट टू रूट एक्स। ये डायरेक्टली याद रखना है बिकॉज वो डिराइव करके पावर नोटेशन मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर पूरा सॉल्व करके उतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। बहुत तेज़ी से मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन एक्स था, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव था साइन एक्स डैश वाज कॉस एक्स। कॉस का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वॉज माइनस साइन एक्स। माइनस मैंने बताया था पिछले टाइम कि माइनस कब आता है, जब आपका सी से स्टार्ट हो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो tan का डेरिवेटिव tan एक्स डैश विल बी इक्वल्स टू, तो tan का क्या आइडेंटिटी बताया था, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर थीटा। तो इसका सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब साइन और कॉस अगर छोड़ दोगे तो बाकी आने वाले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो डेरिवेटिव होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। दैट डिपेंड्स कि किसकी आइडेंटिटी किसके साथ है। तो साइन कॉस टैन कोजेक एक्स इज गोइंग टू बी कोजेक एक्स का डेरिवेटिव वॉज, अभी कोजेक एक्स किसके साथ में फॉर्मूला है, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर थीटा। तो कोजेक एक्स कॉट एक्स आएगा और ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा। देन कोजेक के बाद में सेक एक्स, तो सेक एक्स का भी जो डेरिवेटिव है दैट विल बी सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। डिफ्रेंसिएशन में फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोच पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाद में दिमाग लगाना तो अलग चीज़ है। ठीक है, साइन कॉस टैन कोजेक सेक कॉट, कॉट एक्स। तो अगेन सी से स्टार्ट होने वाला कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव रहेगा दैट विल माइनस, अभी कॉट का फॉर्मूला क्या रहता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर थीटा। तो ये कोजेक स्क्वायर एक्स करके होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में हमने देखा था कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला मुझे बहुत मस्त लगता है क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है कुछ चेंज ही नहीं होता है इसमें, नो चेंज, नो चेंज इन द फंक्शन। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। उसके बाद हमने देखा था लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज वन बाई एक्स। और उसके बाद में एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था हमने, ए रेस टू एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव था ए रेस टू एक्स दैट वाज ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए करके। और यहाँ पे बेस ई लिया था बिकॉज ये कहीं ना कहीं नेचुरल लॉग है।
दुनिया में दो तरह के लॉग आपने देखे हैं अभी। नेचुरल लॉग जब बेस ई रहता है, और एक रहता है कॉमन लॉग जिसमें बेस 10 होता है। तो फिलहाल यहाँ पे बेस ई है। इसके अलावा लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स अगर होगा तो उसका जो डेरिवेटिव है log to the base a of x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट इज 1 by x टाइम्स log a, 1 by x टाइम्स log a करके ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको क्लियर होने चाहिए बच्चों। फॉर्मूलेज नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा, सब सिर के ऊपर से जाएगा। अब आज हम लोग देखने वाले हैं एक और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। एंड डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शंस को डील करने के लिए हमें चेन रूल यूज करना पड़ता है, चेन रूल। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास है कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स करके दिया है। ठीक है, तो साइन एक्स मतलब ये अपना स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें पता है। अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर अभी इसमें ट्विस्ट क्या देंगे पता है? अभी आपका सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x दे देंगे, साइन 2x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब कुछ बोलेंगे बच्चे कि एफ डैश एक्स जो है वो डायरेक्टली जो है कॉस 2x होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एफ डैश एक्स इसका कॉस 2x नहीं है, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है ना। अब इनपुट यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x डाल दिया, मतलब यहाँ पे अपने आप में कोई और दूसरा फंक्शन डाल दिया, कोई और एल्जेब्रिक फंक्शन डाल दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में क्या करना होता है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, मतलब अब एफ डैश एक्स जो होगा इसमें दैट विल बी सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। तो आप क्या करना कि साइन 2x का डेरिवेटिव ऐसे मान के चलना कि ये साइन x ही है, उसका डेरिवेटिव ले लेना। ठीक है, मतलब चेन रूल में क्या यूज़ करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन मतलब कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे दिया। तो कई तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे आइलेट करके आप एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, आइलेट। तो आइलेट में ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर ए फॉर एल्जेब्रिक, एल फॉर लोगैरिथमिक, आई फॉर इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स ऐसा हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो दिया गया है कि साइन एक्स ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं दिया आपको, साइन 2x दे दिया। 2x बोले तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर उसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ दे दिया, कोई एक्सप्रेशन है वहाँ पे, तो आप उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ डायरेक्ट रूल ज़रूर ये है कि आप इसको ऐसा मान लो कि साइन 2x का डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ठीक है, मतलब साइन थीटा मानकर, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस थीटा डायरेक्टली लिख देंगे, मतलब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, कॉस 2x लिख दो ऐसा डायरेक्टली। अब क्या करना, ये जो भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अलग से ले लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अलग से ले लेना। ठीक है, मतलब जो भी मतलब ऐसा स्ट्रेंज फंक्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसी को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, कि साइन के अंदर x ने लिख के 2x दे दिया। ठीक है, तो आप उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ले लेना, साइन का डेरिवेटिव cos 2x
और 2x जो एक अपने आप में अलग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अलग से ले लेंगे। तो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करके, तो ये आएगा फिर आपका कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 टाइम्स 1। तो इसका मतलब कि आपका जो एफ डैश एक्स जो था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x जो होता है दैट इज 2 टाइम्स कॉस 2x होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है आपने। मतलब ये कब कैसे पता चलेगा कि कंपोजिट फंक्शन है करके, तो कंपोजिट फंक्शन देखते आपको पता चल जाएगा। जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, जैसे साइन एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव नो डाउट कॉस एक्स डायरेक्टली होगा, लेकिन साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x मत लिखना, ये ब्लंडर होगा, मतलब दिस विल बी अ रॉन्ग थिंग यू विल बी डूइंग। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसके अंदर, वी हैव ऑलरेडी सीन द रूल्स। ठीक है, तो किस तरीके से फंक्शंस हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल्स आएंगे, जस्ट ध्यान देना है आपने अभी। अब देखो ये क्वेश्चन है ऐसा, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 करके, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आई विल राइट डी बाई डी एक्स of the left hand side, then d by dx of right hand side। अब देखो इसमें डिफरेंशिएट जब करोगे तो आप देखोगे यार ये तो मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, तो इसको हम डी बाई डी एक्स ना लिख के वाई डैश भी लिख सकते हैं, दैट इक्वल्स, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू 1/2। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है, तो दैट विल बी सिंपली रिटन एज एक्स रेस टू 1/2 करके ऐसे, और क्यूब रूट ऑफ एक्स होता तो एक्स रेस टू 1/3 पावर होती। ठीक है, तो ऐसे रेसिप्रोकल पावर आपने लेनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू 1/2 करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो स्टैंडर्ड आपका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, लेकिन इधर एक एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या होना चाहिए, इधर एक एक्स होना चाहिए। तो प्रॉब्लम उसमें यही है ना कि ये मतलब कंपोजिट फंक्शंस में आपको अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए इसको मान लो आप, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है उसको स्मॉल टी मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि y डैश इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी रेस टू 1/2। अब यहाँ पे दूसरा एक चैलेंज हो जाएगा कि आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t को, टी रेस टू 1/2 को x के रिस्पेक्ट में, बट ये तो x नहीं है ना। ठीक है, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब इसमें ये मानना पड़ता है कि अब आप क्या करो, जो वेरिएबल मैंने लिया है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो मैं आपको बताता हूँ, तो y डैश आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो था ही, अभी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू 1/2, और वो जो t है ना उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ टी करके। तो ऐसे एक्चुअली करना पड़ता है आपको। ओके, तो ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड नहीं था ना। जैसे अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा रहेगा यार ये स्टेप समझ नहीं आया करके, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा था ना यहाँ पर। तो इधर प्रॉब्लम क्या थी कि ये वेरिएबल x है, ये t है, तो t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप। तो उसमें क्या करना, ये t अपना एक
फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन था ना, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप, ठीक है। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो वाई डैश विल बी इक्वल्स टू, अब टी रेज टू 1/2 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो व्हाट आर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन वॉज इक्वल्स टू एन टाइम्स एक्स रेज टू n-1 करके, ठीक है। तो ये 1/2 मतलब जो पावर है वो सामने आएगी फ्रंट में 1/2, और टी पे से 1/2 में से माइनस हम लोग कर देंगे 1। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि अब इतना सब अगर करने से अच्छा ना, आप एक फॉर्मूला याद रखो जिसमें आपके मतलब टाइम बचेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर आया ना, तो दैट इज सिंपली 1/2 रूट एक्स कर दिया करो, ठीक है। तो ये माइनस प्लस का खेल जो है वो आपको खेलना नहीं पड़ेगा। फिर आप सिंपली यहाँ पे, बिकॉज ये टी रेज टू 1/2 जो है दैट इज सेम एज रूट टी, तो डी बाई डी टी ऑफ रूट टी विल बी इक्वल्स टू 1/2 रूट टी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टी जो है, टी क्या था, वो एक्चुअली था एक्स स्क्वायर प्लस 5 करके, इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो फिर, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो आंसर आएगा वाई डैश इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स रूट टी। ये रूट टी की वैल्यू जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 5, वो लास्ट में मैं कर दूंगा। अब ये आंसर आ चुका है आधा, उसके बाद में अब ये देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दो टर्म्स का, तो फर्स्ट टर्म का भी होगा और सेकंड टर्म का भी होगा, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जितने टर्म्स है उतना आपको डिफ्रेंशिएट करना है, हर एक टर्म को इंडिविजुअली। तो इसका मतलब आएगा दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 करके आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि वाई डैश विल बी इक्वल्स टू 1/2 रूट टी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेम ये वाला रूल चलेगा, एक्स रेज टू एन वाला रूल। तो 2 जो है एक्सपोनेंट सामने आएगा फ्रंट में, और 2 में से 1 माइनस होगा प्लस। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 आपको याद है कांस्टेंट है वो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या बोला था मैंने, कांस्टेंट का डेरिवेटिव शून्य होता है, 0। तो ये जगह पे 0 लिख देना आप। तो आपका फिर आंसर आएगा y डैश इक्वल्स टू 1/2 रूट टी एंड दिस विल बी 2x प्लस 0 इज 2x इटसेल्फ। ये आंसर आ जाएगा। फाइनली फिर हम t की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/2 ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 था ये, मल्टीप्लाइड बाय 2x। तो ये आपका आंसर रहेगा, फाइनल आंसर। तो जो भी आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता है कि इसके अंदर ये जो चीज़ है कि सब्स्टिट्यूशन वाली, ठीक है, ये थोड़ी मतलब डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। बस दिमाग में इतना रखो, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है उसको कुछ आपने अज्यूम करना पड़ेगा, ये लेट ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा, बस इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और तब जाके कुछ पावर के फॉर्म में दिखेगा आपको। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है कि इधर तो आपका फिर जिस x को t के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, t के रिस्पेक्ट में करना है, आप t से कर देंगे, और t का डिफ्रेंसिएशन अलग से होगा, ठीक है। t का डिफ्रेंसिएशन फिर x के रिस्पेक्ट में अलग से होगा, बिकॉज t में आप सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये वाली वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद में फिर जैसे आपको स्टेप्स बोले हैं इसके अंदर वैसे फॉलो करने। तो कुछ क्वेश्चंस तक आप सिर्फ सुनिए कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे आपको समझ आएगा एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक और फंक्शन लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स करके, ठीक है। अब आपको समझ आएगा थोड़ा, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, स्टैंडर्ड जो फंक्शन होता है वो y इक्वल्स टू साइन एक्स करके होता है स्टैंडर्ड फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव अगर किया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर किया अपन ने, तो वो डायरेक्टली आपका कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स है, तो ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, लेकिन अभी क्या एक्स की जगह पे कुछ एक और फंक्शन इनपुट हो गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग
both the sides with respect to x. ठीक है, on differentiating both sides with respect to x, तो d by dx of y is equals to d by dx of sin of log x करके. ठीक है, तो इसमें सिंपल रूल ये है कि अगर आप अजम्पशन नहीं भी करते हो, ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू अज्यूम एनीथिंग, तो आप साइन का log x जो दिया है वो आपको उसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ले सकते हैं. जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो इसको कॉस log x ऐसा डायरेक्टली ले सकते हैं. लेकिन मैं क्या करूँगा, जैसे इसको चलो सब्सटीट्यूट कर देते हैं. लेट t इज इक्वल्स टू log x ऐसा ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन, y डैश विल बी इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ साइन t करके हो जाएगा. ठीक है, साइन t. तो साइन t को डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, वो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा. मतलब जैसे साइन t है ना आपके पास, साइन t जो डिफ्रेंशिएट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा. तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ले लेना. ठीक है, मतलब इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे साइन t का डिफ्रेंशिएशन ले लेना t के रिस्पेक्ट में, d बाय डी t ऑफ साइन t और d बाई डी एक्स. फिर dx कहाँ गया, तो d बाई डी एक्स t को डिफ्रेंशिएट कर देगा. देखो बहुत सिंपली हम लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अभी आपके पास में क्या है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन t है मान लो. ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मुझे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो मैंने dt बाई डी टी एक एक्स्ट्रा ले लिया ऐसे, और इनको क्या कर दिया, शफल कर दिया सिर्फ डिनोमिनेटर्स को. तो ये t इधर आ गया, मतलब आप समझ पा रहे हैं अभी, ये d बाई डी टी हो गया ऑफ साइन t, और dx ये ऊपर न्यूमरेटर वाला dt के नीचे आ गया dx ऐसे. तो ये फैक्ट है कि आप साइन t को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और ये जो t है ना इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ले लीजिए वापस, मतलब उसको वापस उसका डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो साइन t का डेरिवेटिव जो है, तो साइन t का डेरिवेटिव अब आ जाएगा cos t मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ, अब t क्योंकि सब्सटीट्यूटेड वैल्यू है ना, वो खुद एक फंक्शन है log x, तो log x का डेरिवेटिव ले लो फिर. तो ये cos t ऐसे लिखेंगे हम लोग, t को लास्ट में सब्सटीट्यूट करना कभी भी. तो ये log x का डेरिवेटिव अभी पता है आपको, d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स करके होता है. तो ये 1 बाई एक्स वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 1 बाई एक्स आएगी वैल्यू. तो ये बनेगा फिर आपका cos log x एंड इनटू 1 बाई एक्स, ये आपका आंसर है. ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, लास्ट टाइम आपने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया है. तो अभी आप मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी तो सीरियसली स्टार्ट करो क्योंकि टाइम बहुत कम है अभी. चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अब इसमें y इक्वल्स टू ई रेज टू tan x करके देखा है. तो क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है कि कंपोजिट फंक्शन है. ठीक है, तो वेरी गुड, इट्स अ कंपोजिट फंक्शन, बिकॉज आपने जो फंक्शन है ना वो आपको रिकॉल करने की आपको ऐसा दिखना चाहिए, y इक्वल्स टू ई रेज टू x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ई रेज टू एक्स ही. मतलब मैंने कहा ना, दिस इज द वेरी मस्त फंक्शन जिसमें कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ता आपको. डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स ओनली. ठीक है, तो फिर से हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट. ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, so you have d by dx
ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 10x करके, ठीक है। तो अब डिफ्रेंसिएशन कैसे है देखो, अभी आप अजम्पशन लेते भी हैं तो ये तो वाई डैश आ जाएगा, तो ई रेस टू टेन एक्स के फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, मतलब ई रेस टू टेन एक्स का डेरिवेटिव जो रहेगा ई रेस टू टेन एक्स ही होगा, क्योंकि अपने पास में जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स करके, और जो भी मतलब ये अलग से जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन अलग से ले लो, ठीक है। तो दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स करके, ठीक है, ऐसा अलग से ले लो, ठीक है। तो कन्फ्यूजन वाली बात कुछ नहीं है बच्चों इसमें, जैसे अभी बोलेंगे आप पिछले बार आपने अलग समझाया अभी अलग समझा रहे हो, कुछ नहीं किया मैंने एक्चुअली क्या किया, अभी पिछले इसमें क्या करते हैं देखो, पिछले इसका मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा साइड रखते हैं। अब वाई डैश लिखा अपन ने, जैसे हम अज्यूम करते हैं तो लेट tan x को थोड़ी देर के लिए कुछ अज्यूम कर लेते हैं, जो भी मतलब स्ट्रेंज फंक्शन है ना, जो भी मतलब सब्सटीट्यूटेड फंक्शन है उसको हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं हमेशा। अब इसको m मान लिया सपोज करो, तो आपके पास क्या होगा, y डैश इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू m करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये पता चलता है ओके ओके, इसको m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, एक मिनट, m के रिस्पेक्ट में करना है तो m ही लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एम ऑफ ई रेस टू m, ये कर लेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ m अलग से ले लेंगे। याद रखना जो भी सब्सटीट्यूट कर रहे हो उसका डिफ्रेंसिएशन x करेगा लास्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ m आ जाएगा आपका। तो y डैश विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू m का डेरिवेटिव ई रेस टू m ही आएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ m जो है वो m को रीसब्सटीट्यूट कर देंगे हम, तो ये tan x आएगा वापस, तो ई रेस टू m, tan x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, तो tan x वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा करके, तो इसका सेक स्क्वायर एक्स करके आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और बाद में ई रेस टू एम की जगह पे री सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, तो व्हाट वाज द वैल्यू tan x, तो ई रेस टू tan x सेक स्क्वायर एक्स ऐसे करके आएगा, ठीक है, y डैश का वैल्यू, मतलब आपको रीसब्सटीट्यूट करते रहना है कि जो भी मतलब आपको, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, कि आप उस प्रॉब्लम को कुछ अज्यूम कर लें, तो ये आपको ये थोड़ा रिड्यूस होते हुए देखेगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होने के बाद थोड़ा स्टैंडर्ड जैसा दिखेगा, लेकिन अभी भी ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो आप इसको फिर एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। लेकिन एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, तो एम का डिफ्रेंसिएशन भी करना है बाद में, यहाँ पे देखो एम का डिफ्रेंसिएशन बाद में करना है, ठीक है। तो एम का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, एम की वैल्यू क्या थी वो सब्सटीट्यूट कर लिया अपन ने, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x आ गया, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स करके आएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी इसके अंदर कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन में जो भी वो एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहा है, वो जो एक्सचेंज इनपुट आ रहा है, ठीक है, जैसे ई रेस टू एक्स का तो आपको आराम से आ जाता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई रेस टू एक्स आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे जो भी दिया है, ठीक है, जो भी फंक्शन दिया है तो उसका डिफरेंटली आप मतलब अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे हर बार, और इसी को चेन रूल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में अभी किस तरह का फंक्शन नज़र आ रहा है, स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन में आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि सर ये y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y डैश विल बी इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो दैट इज ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए करके होगा, तो ये उसका डिफ्रेंसिएशन इस तरीके से करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन differentiating with respect to x, so we'll have d by dx
ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू 3 कॉस एक्स माइनस 2 करके है। ठीक है, तो देखा अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है x और ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉब्लम है पूरा का पूरा, ये वाला 3 cos x माइनस 2। तो इसको कुछ अज्यूम करेंगे हम। ठीक है, तो लेट 3 cos x माइनस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा ले लेंगे। ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप। फिर ये dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू अल्फा। देखो अभी 5 रेस टू अल्फा है ना, तो आपको 5 रेस टू अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अल्फा तो है नहीं यहाँ पे, x है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, y डैश इक्वल्स टू डी बाई डी अल्फा ले लेते हैं, डी बाई डी अल्फा और 5 टाइम्स अल्फा करके। ठीक है, फिर इस dx का क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें डी बाई डी एक्स लेना है, वो कहीं जाता नहीं dx आपका, वो इनफैक्ट इस अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेगा। मतलब जो आपका स्ट्रेंज फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन अलग से होगा ही होगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज चेन रूल। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन बैठा हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन ही x के रिस्पेक्ट में करते हैं अपन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा करके आ जाएगा। तो y डैश इक्वल्स टू, तो 5 टू द पावर अल्फा, एक मिनट ये पावर जैसा लिखता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा हो गया है, 5 रेस टू अल्फा होना चाहिए। तो दैट विल बी सिंपली फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स टाइम्स लॉग ऑफ ए करके आएगा। तो मतलब 5 रेस टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए मतलब लॉग ऑफ 5 करके आएगा। उसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा को रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। जो अपना कंपोजिट फंक्शन में जो हिडा मतलब जो भी अंदर वाला फंक्शन है उसको आप अलग से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू वापस पुट करेंगे, तो दैट गिव्स यू 3 cos x माइनस 2 करके। ठीक है, तो अब इसमें दो टर्म्स आ गए, तो y डैश विल बी इक्वल्स टू 5 रेस टू अल्फा लॉग ऑफ 5। अब इसमें दो टर्म्स है, तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली करना फिर। ठीक है, तो दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अलग से। ठीक है, ऑलवेज पुट द ब्रैकेट बिकॉज दैट विल एलिमिनेट योर एरर। तो ये 5 रेस टू अल्फा log 5 और अंदर देखो अभी ये जो 3 है कांस्टेंट है। ठीक है, तो 3 बाहर आ जाएगा और cos अल्फा का डेरिवेटिव आपको मिलेगा डायरेक्टली डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया, 2 कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो आपको मिलेगा आंसर y डैश इक्वल्स टू 5 रेस टू अल्फा लॉग ऑफ 5 3 टाइम्स cos x का डेरिवेटिव बताओ बच्चों। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस साइन x और ये माइनस 0 छोड़ दो उसको। तो आपका फाइनल आंसर आएगा y डैश विल बी इक्वल्स टू 5 रेस टू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दैट अल्फा, क्या था वो अल्फा बड़ी से वैल्यू, 3 cos x माइनस 2, 3 cos x, 3 cos x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 5 और ये माइनस माइनस फ्रंट में ले लेते हैं, 3 sin x। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और बाद में एक बार समझ आ गया तो फिर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तब वो और बेटर वे में समझ आता रहेगा आपको।
अब लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. अब इसमें भी ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so d by dx of y will be equals to d by dx of log of x raised to 5 plus 4. अब ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. जैसे आपको y इक्वल्स टू log x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, और y डैश क्या होगा 1 बाई एक्स. तो log x नहीं है, log x रेज टू 5 प्लस 4 है. मतलब इतना पार्ट आपको कुछ सब्सटीट्यूट कंसिडर करना पड़ेगा. तो लेट x रेज टू 5 प्लस 4 जो है इसको t मान लेते हैं. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग t करके x रेज टू 5 प्लस 4 की जगह पे t ले लिया. बस इसके बाद स्टेप आसान है. तो मतलब log t का डिफ्रेंसिएशन होगा पहले, और t का अलग से होगा. जो आप सब्सटीट्यूट करते हो ना वैल्यू, उसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा x के रिस्पेक्ट में होता है, ये याद रखना. तो ये d बाई डी टी ऑफ log t हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ t होगा. ठीक है, जो सब्सटीट्यूटेड वैल्यू है उसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा ही होगा हमेशा. ठीक है, तो आपका आएगा आंसर फिर y डैश इक्वल्स टू log t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, मतलब वही log x का d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स करके. तो ये 1 बाई टी होगा मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ t को रीसब्सटीट्यूट कर दो. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दैट t? दैट वाज x रेज टू 5 प्लस 4. ये वाली वैल्यू थी. ठीक है, तो बस इसके अंदर दो टर्म आ गए. दो टर्म आ गए तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर. तो y डैश विल बी इक्वल्स टू 1 बाई टी मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 5 का डेरिवेटिव अलग से. तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, मतलब जितने टर्म होंगे उनके डिफ्रेंसिएशंस लेना ही लेना है अपने अलग से. तो y डैश विल बी इक्वल्स टू 1 बाई टी मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 5 वाला डेरिवेटिव, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा. मतलब 5 टाइम्स x रेज टू 5 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो आपका आंसर आएगा y डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई टी मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू x 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 इज 4, ये आएगा. और यू कैन से 1 बाई टी की वैल्यू कितनी थी अपनी, x रेज टू 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 x रेज टू 4 करके. तो दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, प्रॉपरली इसको समझना है आपने. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स नहीं दिए हैं, स्टैंडर्डाइज करके सब्सटीट्यूट करके इस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन. अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. तो आपको दिया है y इक्वल्स टू ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल्स टू आपको दिया है 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 5 करके. ठीक है, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है. तो अगर आप इसको देखें कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो दिस इज सिंपली d बाई डी एक्स ऑफ y लिख देंगे इक्वल्स टू. अच्छा, इधर अगर देखें d बाई डी एक्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 5 करके दिया. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे पावर दिख रहा है ना. यहाँ पे एक चीज़ तो आपको दिख रही है पावर, वो भी डिनोमीटर में.
ये जो है ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो है मतलब एक रूल याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ के टाइम्स एफ ऑफ एक्स अगर रहेगा, जब भी के टाइम्स एफ ऑफ एक्स रहेगा कभी भी ना, के मतलब कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेना, तो के टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तो बाहर आएगा। ठीक है, कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउट, तो दिस बिकम्स 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू 5 ऐसे करके बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अभी आपको फॉर्मूला पता है कि 1/a⁴n जो है उसको आप a रेस टू माइनस n ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको जो मैं आगे लिखूंगा तो दैट गिव्स यू 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू माइनस 5 ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, उसको न्यूमरेटर में अगर लाया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, बस इतना याद रखना है आपने। ठीक है, अब फिर वही स्ट्रेंज चीज, बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन ऐसा होना चाहिए, तो ये फिर सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा एन टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस 1 सॉल्व करने के लिए। तो उसको अजम्पशन कर लेंगे, लेट 2x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू, ले लो आप टी ले लेते हैं। टी थोड़ा सूटेबल पड़ता है इसलिए मैं ले रहा हूँ बार बार, नहीं तो आप बोलोगे यार हर बार टी 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 क्यों ले रखा है। सिंपल पड़ता है, समझने में आसान होता है। तो y डैश इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ टी रेस टू माइनस 5 करके। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम, फिर x जो है वो t को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ही होना चाहिए, तो फिर वही चेन रूल अप्लाई करते हैं हम लोग। तो चेन रूल अप्लाई करोगे तो डी 3 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू माइनस 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ टी अलग से लेना ही है, मतलब टी बच के नहीं जाएगा, ये जो है ना इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ही होगा अलग से। ठीक है, फिर अब तो आसान हो गया। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय टी रेस टू माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस 5 आएगा फ्रंट में, तो माइनस 5 टाइम्स टी रेस टू माइनस 5 माइनस 1, मतलब जो भी आएगा उसका एक्सपोनेंट उसमें से आपने माइनस 1 करना ही करना है। ठीक है, वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए रैशनल नंबर आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता पावर को। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 7 करके। ठीक है, ऐसा आएगा। तो अब ये मिला आपको 3 टाइम्स, हाँ, और ये जो आता है ये इंटीजर ये मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब मल्टीप्लाई कर देना आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3 5 15 करके लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे -15 लिख देंगे, टी रेस टू -5 -5 इज -6 मल्टीप्लाइड बाय, और फिर से वही दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर उनका सेपरेट डिफ्रेंसिएशन ले लेना, तो ये हो जाएगा फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, तो आपका आएगा आंसर -15 टी रेस टू -6, दिस कैन बी रिटन एज t/6, टी रेस टू 6 सॉरी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज टेकन आउट, तो दैट बिकम्स 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर आपको, बिकॉज हमेशा कोई एक्सप्रेशन है उसमें अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर लेना और डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 इज टेकन एज 0 बिकॉज 7 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 इज इक्वल्स टू -15 अपॉन टी टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना रहेगा, 2 सामने आएगा और x में से 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये फिर आपका आंसर आएगा -15/t⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द 4 और x 2 माइनस 1 इज 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन लास्ट में t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। तो व्हाट वाज दैट t बेसिकली, तो t वाज 2x स्क्वायर माइनस 7, 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 6 इंटू, अच्छा ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 15 से, 15 4 जा 60 लिख देंगे अपन फिर। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। 15 जितने मतलब कांस्टेंट्स आते रहेंगे ना, जितने मतलब इंटीजर्स आते हैं, न्यूमरल वैल्यूज आते हैं, वो मल्टीप्लाई करते चलो आप, 15 4 जा 60। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका पहला क्लास, और कई सारे क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलेज लर्न करो पहले तो, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारे टफ फॉर्मूले और आएंगे और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देन बाय। लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।